नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिया है प्रश्नावली 1 का 2 है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा सवाल है यानी 3825 दिया है। ये तीनों सवाल को हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फायदा आप क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल हम सीखते हैं, यानी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला सवाल है यानी 140 है, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। यानी 140 का क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनखंड। इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यानी छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 7 14, यहाँ 0 हो जाएगा। अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा नहीं। अब 5 से काटते हैं, यानी 5 से काटते हैं, 5 सते 35। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7। अब 1 स्वयं से कटेगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 5 इंटू 5 इंटू यानी 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू यानी 5 की पावर 2 इंटू 1। यानी क्या है, क्या आपसे पूछा था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। जैसे दूसरा सवाल दिया है 156। इसको हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, यानी 156 का गुणनखंड निकालेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। अब हम 2 से काटेंगे, 2 7 14। अब यहाँ एक बचा हुआ है, यानी 16 हो जाएगा, 2 8 16। इस तरीके से हो जाएगा। अभी 2 से कटेगा, 2 3 6। अब यहाँ एक बचा हुआ, 2 9 18। अब दोस्तों किससे कटेगा, अब 3 से काटते हैं, 3 का नम 3, 3 3 का 9। अब किससे कटेगा दोस्तों, अब 13 से कटेगा, यानी 13 का नम 13। अब 1 स्वयं से कटेगा, 1 का नम 1। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यानी 13 यानी 13 यानी 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 बार लिखा हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 है यानी 3 रहेगा। अब यहाँ क्या है, 13 है, 13 रहेगा, इंटू क्या है 1 होगा। तो हमने आपको बताया था, क्या पूछा था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी 156 का जो हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक सवाल और समझते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल दिया है 3825 को इसको हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अब इसको सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, यानी 38 और 25 है। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम गुणनफल के रूप में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। तो दोस्तों 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा है यानी 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ एक बचा, 3 पच्चे 15, ये हो गया। अभी दोस्तों 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। अब यहाँ 3 चौक 12। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, इस तरीके से हो जाएगा। अब 3 से कटेगा नहीं, अब 5 से काटते हैं, 5 8 40। अब यहाँ क्या हुआ है, 2 है, नहीं 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अभी दोस्तों किससे कटेगा, अभी 5 से कटेगा। अब 5 से काटेंगे, 5 का नम 5। अब यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब दोस्तों 17 स्वयं से कटेगा, यानी 17 का नम 17। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से लिखेंगे गुणनफल के रूप में, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी दोस्तों एक लिखें या ना लिखें, बात एक ही होगी, लिख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। अब यहाँ देखो 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा,
इंटू यानी 17 और इंटू 1, यही दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका गुणनफल के रूप में हमने जो व्यक्त किया यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।